हमने आप लोगों को गण पोषण काल का हमारा एक काल पूरा हो गया है। आचार्य ने कहा अब आप लोग हमारा सहयोग करिए, ये आप लोगों का गण पोषण काल। शिष्यों से क्या कहा, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम जैसी आज्ञा दे रहे हैं, जैसा व्यवस्था बना रहे हैं वो स्वीकार करो। ये आप लोगों का गण पोषण काल है, पूरे गण का पोषण करना है। इसलिए आचार्य ने व्यवस्था बनाई, निर्यापक मुनि बना करके सबके सौंप दिया। उसके बाद अभी आचार्य श्री थे, एक पद का भार उनके ऊपर था, उनको महसूस था, एहसास था, और गुरुदेव ने अपनी स्वास्थ्य को देखते हुए जब वो वहां से बिहार कर गए 2023 में, बिहार कर करके वापस चिंता ने उड़ा के वहां जाकर के फिर वापस स्वास्थ्य खराब हुआ, वापस वहां से लौट के नहीं जा पाए आगे, उनको जाना तो कहीं और था। ऐसा उम्मीद थी हमें कि उनको सिरपुर जाना था, क्योंकि उन्होंने मुझे और हम पूज सागर जी के मुनि श्री पूज सागर जी के साथ थे। हम लोगों को आदेश आया था वर्धा में कि कारंजा होते हुए सिरपुर पहुंचो, ये आदेश था। तो हम लोग इसलिए कारंजा अमरावती होते हुए वहां से कारंजा पहुंच गए। कारंजा में समाचार मिला कि आचार्य सीरियस, वो सीरियस शब्द सुन के हम लोग घबरा गए, और मैं तो भावना भाई रहा था कि भगवान अगर मुझे अंतिम समय में अगर आचार्य का समागम नहीं मिलता, शायद मैं अपने जीवन में अपने आप को माफ नहीं करता, क्योंकि हमने जीवन भर आचार्य की आज्ञा मांगी और भगवान लोग सभी भगवान से निवेदन करता था कि मुझे अंतिम समय में आचार्य की सेवा मिले और अंतिम समय मुझे दर्शन तो मिल जाए। गुरु ने मुझे निकाला है, हम एक बार दर्शन तो मिल जाए, तो लोग क्या कहेंगे कि ये लोग अपने मन से निकले, ये अपने मन से निकले ये लोग, तो इस प्रकार का ये विलंब लगा रह जाएगा, मैं कैसे साधना कर पाऊंगा, मुझे विकल्प बना रह जाएगा। लेकिन हम लोगों को निमित्त ऐसा मिला, परम पूज्य योग सागर महाराज जी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा आ जाओ, बस उन्होंने बड़ा उपकार किया, उन्होंने बुला लिया, हम लोग मिले, दोनों संग मिल गए वर्धा में, और हम लोग वर्धा से मिलके फिर दोनों संग मिलके नागपुर होते हुए आचार्य के पास पहुंच गए 3 फरवरी को, और गुरु के दर्शन मिल गए। गुरु ने इतना वात्सल्य दिया, जैसे मुझे देख कर इतने खुश हुए, इतने अच्छे से आशीर्वाद रखा, 3 बार नाम रखे और पूरी चिंता की। उस अवस्था में भी उनको, जैसे श्री राम ऐसी संकट के समय पे भी जब सुग्रीव की पत्नी की बात आई कि हरण हो गया, उसकी पत्नी को लेकर चिंतित हो, अपना दुख भूल गए। ऐसे ही गुरुदेव अपना दुख भूल गए, अपनी परेशानी भूल गए, और वो मेरी चिंता करने लगे, इतनी दूर से इतनी बीमारी हालत में भी चल के आ गए। ऐसे खुश होकर के उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, और मुझे जितने दिन रहे उतने दिन में रोज खूब अच्छे से आशीर्वाद देते थे, प्रसन्न होते थे गुरुदेव हमारे ऊपर देख करके। और मैंने देखा और बारीकी से नजर रखी अपने आचार्य के बारे में, आचार्य के ऊपर, कि आचार्य की समाधि चल रही है। मैं तो समझ नहीं पा रहा था समाधि क्या है, लेकिन एक दिन 9 फरवरी से पहले की बात है, पूना के आयुर्वेदाचार्य समीर जमदग्नि जी आए, आचार्य श्री के पास बैठे थे। मैं वो केबल टाइप का बना था, मैं उसके बाहर खड़े से झांक के देख रहा था। आचार्य श्री से वो बात कर रहे थे, पूरी नाड़ी देखी, नाड़ी देखने के बाद बोले कि आचार्य श्री थोड़ा सा सुधार दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और परिवर्तन करना चाहता हूँ आहार में, पथ्य में, दवाई में। तत्काल आचार्य श्री के शब्द थे, नहीं अब नहीं, मेरा दिन प्रतिदिन बल कम होता जा रहा है, इसलिए अब मैं समय नहीं देता, अब मेरा समय हो गया है, मैं अपना देखूंगा, मुझे अपना आप देखना है। मैं ऐसा सिर्फ थोड़ा सा हम लोग नहीं, अब मैं अपने हिसाब से देखूंगा, तो चस्सी थोड़ा सा ये खिचड़ी, हाँ देखूंगा, ये नहीं मैं लूंगा, ऐसा नहीं कहा। अच्छा सी वो महेल, हाँ देखूंगा, हर चीज देखूंगा कह रहे हो, तो अच्छा श्री वो चावल का वो नहीं देखूंगा, क्यों देखूंगा, मतलब वो आप किसी को नहीं सौंप रहे,
क्योंकि आचार्य श्री पर संग में नहीं जा पाए, क्योंकि आगम में लिखा है कि समाधि के लिए पर संग में जाते हैं, तो वो आचार्य श्री पर संग में नहीं जा पाए, उनको ऐसा निमित्त नहीं मिल पाया, वो इस प्रकार से स्थिति बन गई, बीमार एकदम हो गए, एकदम कमजोर हो गए, तो उठा नहीं पाए। इसलिए आचार्य श्री ने संघ को स्वीकार नहीं किया, और जो 3 साधु रखे थे उन 3 संघ में भी सभी मात्र एक साधु को स्वीकार किया था, उनका नाम है मुनि श्री निरामय सागर। 2 साधु और थे, लेकिन वो निरामय सागर से ही हर काम बोलते थे। प्रतिक्रमण सुनाओ, नंदीश्वर की भक्ति सुनाओ, स्वयंभू सुनाओ, सामयिक पाठ, हर चीज उन्हीं को निरामय स्वयं निरामय ऐसे बोलते थे। 2 महाराज और थे, तो उन महाराजों को, क्योंकि उनको अब संलेखना की तरफ पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को सीमित किया, मान एक साधु को अपने उसमें रखा, मान उन्हीं से ही अपनी वैयावृत्ति, उन्हीं से ही हर चीज निरामय सागर ही वैयावृत्ति। मैंने देखा 3 फरवरी से मैंने देखा निरामय सागर ही उनकी वैयावृत्ति, जो आवश्यक वैद्य ने बताया था, ठंडी गर्म पट्टी वगैरह, तो वो सब निरामय सागर महाराज का। एक दिन हमने देखा कि आचार्य श्री लेटे थे, तो निरामय सागर जंगल गए थे, तो वो नहीं थे, समय हो गया था पट्टी करने का, दूसरे महाराज खड़े हो गए पट्टी के लिए, तो अच्छा से ऊपर निरामय तुम्हें तत्काल बाहर गया जल्दी से, और पीछे महाराज जी अपने महाराज वो हाथ धो रहे थे, महाराज आचार्य से क्या कर, जल्दी से हाथ धो गया, हाँ आचार्य से, हाँ क्या करना, उनसे पूछा क्या करना, जबकि वहां निरापक श्रवण योग सागर महाराज जी बैठे थे, और प्रसाद सागर महाराज निरापक थे, चंद्रप्रभ सागर महाराज थे, और महाराज वो सागर सब थे, लेकिन निरामय क्या करना, अच्छा सी वो समय ठंडी कर, अच्छा निरामय सागर। तब मैंने देखा कि आचार्य सिंह ने पूरे संघ का त्याग कर रखा है, एकमात्र उन्होंने सिर्फ एक साधु को स्वीकार किया था, इसलिए गुरुदेव की इतनी सूक्ष्मता स्वयं संलेखना कर रहे वो स्वयं। और आहार पानी में निरामय सागर जी ने भी बताया, उनके संस्मरण पढ़िया, वैद्यों ने कहा अच्छा श्री गन्ने का रस जरूरी है आपके लिए, उन्हीं पी लिया जो है उसी से ठीक होगा, तो अच्छा बोले मैंने जीवन भर हमारा त्याग रहा है जिन चीजों का, मैं उस चीज को नहीं लूंगा, हाँ आप ये जवाबदारी लो कि इसके लेने से ठीक हो जाएगा तो मैं लूंगा, प्रायश्चित करूंगा। बोले नहीं ये जवाबदारी तो नहीं ले सकता वैद्य ने कहा, तो फिर नहीं लूंगा। आचार्य सिंह ने कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई चीज नहीं, दवाई भी ली, कौन सी दवाई पूछ के, शुद्ध आयुर्वेदिक दवाई जो वही तैयार करते थे ब्रह्मचारी वही चीज स्वीकार की। ऐसे गुरुदेव ने अपनी संलेखना स्वयं करते गए। फिर मैंने देखा हम लोग आहार के लिए देखते रहते, हम गेट पे खड़े रहते थे, और आचार्य को आहार कराने के लिए व्यवस्था जो थी ब्रह्मचारी किया, और कुछ श्रावक पढ़गाने करने के लिए आते थे, तो 4 श्रावक को परमिशन मिली थी पढ़गाने में, जो जितने भी श्रावक खड़े होते थे उसमें जिनके यहाँ पढ़गाने हुआ सिर्फ 4 ही अंदर जाएंगे, बाकी सब बाहर। तो वो श्रावक लोग दे रहे और मुनि लोग पकड़ते थे हाथ पैर, तो पकड़ के रखते थे, तो हम लोग बहुत बाहर से देखते रहते थे, कितने मिनट आहार होगा, घड़ी मिला करके देखते रहते। आचार्य श्री दिन प्रतिदिन आहार कम करते जा रहे थे, पानी बढ़ाया तो हम लोग को खुशी हुई कि टाइम बढ़ गया, लेकिन खुशी क्या, वो तो पानी बढ़ाया था और छाछ बढ़ाई, आहार कम करते चले गए। आचार्य श्री दिन प्रतिदिन आहार कम करते गए, पूरी तरह सावधान थे, क्योंकि उनका बल वो देख रहे थे कि हमारा बल कम होता चला जा रहा है। ऐसे गुरुदेव को हमने देखा 14 तारीख को उन्होंने 14 तारीख को तो बहुत 3 मिनट ही हाल हुआ, और 15 तारीख को से 3 अंजलि जल लिया उन्होंने, और बैठ मना कर लेते नहीं, मतलब गिर रहा मना खड़े कर की हो, चक्कर आने लगे, सिर हिला दिया, अच्छा से लो अच्छा से पानी, अच्छा से थोड़ा सा दब, ऐसा करते रहे, तो सबने नहीं माने, तो सबने कभी बैठा दिया उनको, और जैसे ही बैठाला वहाँ थोड़ा सा वापस उनको चक्कर सा आया, तो बहुत कमजोरी थी, पकड़े हुए तकबीर को बहुत भयंकर कमजोरी थी, तो उनको चक्कर आ गया तत्काल वहीं पे, और दूसरा वक्त थे ही उस दिन, तो 2 दिन सिर्फ ब्रह्मचारी लोग ही रहते थे, तो तत्काल वहाँ 2 बाटे लगाए, आचार्य श्री को वहाँ लिटा दिया, और उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई, क्योंकि सारे वैद्य जो भी वैद्यदार है, जो भी डॉक्टर बोले स्थान छोड़िए ना, स्थान का शुद्ध है यहाँ, उनको वो है अच्छा नहीं हो रहा, तो आप स्थान छोड़िए, स्थान बदलने से हर बार स्थान बदलने से अच्छा हो जाते,
4-5 बार सीरियस हो, 4-5 बार स्थान बदला, बिहार हुआ तो ठीक हो जाते थे। इस बार ही बदल लिया और पूरे सभी लोग संघ से भी सभी जगह से ऐसा आ रहा था निवेदन। फिर योग सागर महाराज का हमने निवेदन किया, महाराज जी योग सागर बोली विनय से बुलाओ, विनय को बुलाया, हम लोग सब तैयार हो गए सारे लोग। हाँ तत्काल डोली लाए और अच्छा सी उस समय लेटे हुए थे और चक्कर में थे तो उनको ध्यान नहीं रहा। अच्छा सी को हम लोग ने उठाया, डोली में रखा और बाहर अतिथि भवन में 1 नंबर कमरे में ले गए। जब वहां पहुंचे तब उनको होश आ गया था, मतलब चक्कर उनका दूर हुआ। जैसे वो हाँ बताया सफाई हो रही, कुछ नहीं झूठ बोलना पड़ा, वहाँ सफाई हो रही थी इसलिए यहाँ ले आया। ऐसे करके गुरुदेव पूरे सावधान। अब और समाचार आया वैद्यों का, डॉक्टरों का, महाराजों का, नहीं क्षेत्र छोड़ो आप। तब क्षेत्र छोड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़े और आगे जाकर के 4 मीटर दूर लेके गए। जैसे जब लेके जा रहे तब भी उन्हें मना किया क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे। आवाज उनकी बिल्कुल जैसे आज आगम सागम महाराज का गला बैठ गया था, ऐसे आचार्य का गला बैठा हुआ था, उनको जुकाम भी थी। उस समय वहाँ ठंड भी पड़ रही थी, गजब विपरीत स्थितियाँ भी बन गई, ठंड पड़ रही थी तो इसलिए आचार्य का गला बैठ गया था तो आवाज नहीं निकल पा रही थी। और ऐसी कमजोरी हालत में आवाज कम निकलती सर लेखना के समय, तो वो इन्हें इशारा किया, ऐसा इशारा किया, मना किया। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि ये किस चीज के लिए मना कर। तो गुरुदेव को ले गए कि बच्चे से पास में जा रहे हैं, 4 मीटर दूर है और वो स्थान पर 1-2 दिन में अपन वापस आ जाएंगे, थोड़ा स्थान परिवर्तन करके। ऐसे ले गए और वहां आचार्य ने और स्थिति देखी। उस दिन थोड़ा उनको महसूस हुआ तो उन्होंने अन्न जल यावत जीवन के लिए छोड़। 15 तारीख को हम लोगों ने सुबह 16 तारीख की सुबह उठाया आचार्य के लिए। आज 8:30 बजे फाड़ खूब कोशिश की, वो सिर्फ उन्होंने बार-बार कपड़ कर ले, लेकिन जबरदस्ती उठाने की कोशिश, जबरदस्ती उठा भी दिया। प्रसाद सागर महाराज ने ऐसे उठा के बैठा भी दिया। हमारे प्रसाद सागर महाराज बहुत छोटे हैं और चूंकि सेवा में रहे शुरू से इसलिए वो उन्होंने जबरदस्ती उठा लिया था और बैठा दिया और जब ऐसे हाथ हिला भी दी। अच्छा से शरीर छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया, क्योंकि अब उनकी शरीर में ताकत तो थी नहीं कि वो हम लोगों से उन्होंने ऐसा ढीला छोड़ दिया। जबरदस्ती पकड़ के उठा खड़ा भी कर दिया, हम लोग पकड़े रहे। अच्छा सी हाँ भाई बोलो वही प्रश्न, अच्छा सी ऐसा छोड़ दिया, शरीर पूरा छोड़ दिया। बट जैसे ही वापस लटाया फिर हम लोग ना देख कर करवट बदल के लेट गए। उनको उठने नहीं दिया, उनका तो त्याग कर दिया था। फिर जबरदस्ती दोपहर में 10-10:30 बजे फिर जबरदस्ती की निरामय सागर जी ने कहा तो उनने से 2 उंगली उठी सिर्फ, और वो किसी से नहीं बोल रहे थे, उनको सिर्फ निरामय सागर से मतलब था। निरामय सागर जी जैसे ही कहा जैसे 10:30 बजे जैसे आप जुड़ जाइए ऐसे 2 उंगली, तो 2 उंगली मतलब हम लोग समझ नहीं पाए। बाद में हमको समझ में, हम लोग तब समझ में आया जब समाधि हो गई कि उनके 2 दिन तो उपवास ले लिया था, 2 दिन का उपवास लिया होगा ऐसे करके। तो ऐसे करके उन्होंने वो यम संलेखना कि 2 उपवास लिए कि क्या लिए, कोई भी नहीं समझ पाया। 2 उंगली उठाई उन्होंने, हम लोग समझे 2 बजे उठेंगे, 2 बजे फिर प्रयास किया, नहीं उठे। फिर 17 तारीख को पुनः प्रयास किया, सुबह नहीं उठे। फिर दोपहर में 10:30 बजे फिर योग सागर महाराज से कहा, योग सागर महाराज जी मेरा बड़े मेरे आप तो निवेदन करो अच्छे से आप। तो हम लोग पीछे खड़े, अच्छा से करवट लिए, हम लोग पीठ के पीछे सभी महाराज लोग खड़े थे। अच्छा श्री हम छोटे छोटे देखो सभी शिष्य कितने विकल्प कर रहे हैं। योग सागर जी ने कहा हम लोग कितने विकल्प में सब लोगों को कैसे आप लोग हार मानी नहीं, हम लोग से भी नहीं लिया जा रहा है। और आपकी हालत ऐसी, कल भी आपका परसों भी ऐसा हो गया, कल भी आपने पास कर लिया, आज तो कम से कम जल ग्रहण कर लो। जैसे ये कहा बच्चा सी ने ऐसा देखा, हमको शांति नहीं है, शांति रखो, आपको शांति नहीं है, आप शांति रखो। तो ऐसा बोल के अच्छा सी ने कर बस हम लोग समझ गए कि अच्छा सी भी लेना नहीं। उस दिन भी 17 तारीख आप उनकी जागृति देख सकते हैं, कितने जागृत हैं। और आचार्य जी हम लोग समय पे बैठे 12 बजे समता सागर निराकर समता सागर जी, महासागर जी, निष्कम सागर जी महाराज आ गए, लकृष्ण सागर 4 महाराज आए। समय के बाद वो भी अंदर गए। जैसे अंदर गए और बताया महाराज ने
कि अच्छा श्री निरापर श्रवण समता सागर जी, महासागर जी, निष्कम सागर जी, निष्ठा सागर जी आए दर्शन करने। जैसे सुना, आप जाकर देखिए, अगर बेहोश होते तो वो इनको देखते क्या? वो बेहोश नहीं, वो तो अपनी आंख में चिंतन। हमने जब भी उनको देखा, उनके मुख से बार बार कहीं श्लोक निकलता, तो कहीं कोई सूत्र निकलता, कहीं उनकी वैराग्य के भाव निकलते, और मुख से जाता जाता निकलता हे वीतराग प्रभु, ऐसे बोलते हे वीतराग प्रभु, हे गुरु, हे गुरुदेव, ऐसे निकलते हैं उनके मुख से। तो ये बस वो अपनी इतनी तकलीफ थी, इतनी बेचैनी थी, क्योंकि उनको जो पीलिया था, उसकी पीलिया इतना जबरदस्त बिगड़ गया, उसकी गर्मी से जलन हो गई थी पूरी बॉडी में। हमने बहुत बारीकी से देखा, जब तक हम लोग वहाँ 15 तारीख तक तो उनको खुजली हुई थी, तो अपने हाथ से खुजाते, हम लोग से नहीं बोलते कि हाँ दर्द हो रहा है, एक भी दिन नहीं बोला हो। तो बस हम लोग थोड़ा सा जैसे वो खुजाए तो हम लोग वहाँ सहलाने लगे, कहीं भी उनने खुजाया हम लोग सहलाने लगे। लेकिन वहाँ जाकर देखा 4 किलोमीटर दूर वहाँ फार्म हाउस में आचार्य श्री ने एक भी बार ना तो खुजाया, ना उन्होंने कुछ किया, मतलब उन्होंने अपनी भैया करना भी बंद कर। ये चीज हमने वहाँ देखी, और वहाँ देखा कितनी जागृति। जैसे ही समता सागर जी महाराज लोगों ने आकर नमोस्तु गुरुदेव, तत्काल आचार्य श्री ने ऐसे ऐसे थोड़े ऐसे उठे और ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा आचार्य श्री ने, और देखने के बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे उठ के बैठ से गए, ऐसे एक हाथ से ऐसे ऐसे करके बैठ से गए, और फिर लोगों ने ऐसे आशीर्वाद दिया। फिर बाद में ऐसा इशारा किया, तो फिर महाराज लोग पकड़ के वापस ले जाए। फिर महाराज लोग योगी करने लगे। फिर उन्होंने भी निवेदन किया, जैसे आहार की उठ जाइए, 2 बजे उन्होंने भी निवेदन किया, कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द नहीं, ना सारा ना कुछ, ऐसा करके। और 17 तारीख को वापस मनीष ब्रह्मचारी आया, जिसको आचार्य श्री बहुत चाहते हैं, जिसको पूर्णाई का सब कुछ संभालने के लिए बताया बोला है, तो वो ब्रह्मचारी आया। उसी समय सागर महाराज को उसने कहा कि आचार्य श्री ने मुझसे कहा था कि मेरी दृष्टि से ओझल मत होना, अंत समय में मेरी दृष्टि से ओझल मत होना। तो उसको अंदर आने, क्योंकि अंदर परमिशन इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ ना हो जाए और आचार्य को डिस्टर्बेंस ना। और वहाँ पे इतने सारे शिष्य शिष्याएं सब बाहर खड़े थे, बहुत सारी ब्रह्मचारी बहनें, सबकी भावना थी कि हम अपने गुरु की भैया होती कह रहे, हम अपने गुरु को देख ले, एक बार दर्शन कर ले, लेकिन गुरु को डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि वो एकांत चाह रहे। तो हम लोग भी उनके पास नहीं रहते, पर आजू बाजू में इधर उधर कमरे में खड़े होकर देखते रहते। बस एक आध 2 महाराज एक कोई ऐसे में रहते थे उनकी सेवा में, बाकी सब लोग दूर रहते थे, जिससे उनको शांति बनी। तो इसलिए ब्रह्मचारी मनीष को अकेले अंदर जाने मिला, और मनीष ने उस सागर जी ने कहा, अच्छा श्री आपने मनीष को कहा था ना मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होना। तो मनीष ब्रह्मचारी आ गया, उसने नमोस्तु अच्छा श्री, जैसे ये कहा अच्छा श्री ने आंख खोली, उसको हाथ आशीर्वाद, हम लोग देख रहे थे, अच्छा श्री ऐसा आशीर्वाद, मतलब जागृति हुआ, एक भी क्षण वो बेहोश नहीं रहे, वो पूरी जागृति के साथ उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया, अपने चिंतन को रखा, और वो सावधान बने रहे, कोई आर्थिक ध्यान नहीं किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि उनकी वहां पर पित्त इतना जबरदस्ती उठ गया कि वो पित्त यहाँ मुंह से गिरने लगा, बहने लगा। तो हम लोग पहुंच रहे थे, तो उन्होंने जोर से आचार्य श्री ने मुंह बंद कर दिया, क्योंकि आचार्य श्री का थूकने का त्याग था। जीवन भर उन्होंने थूका नहीं अपने मुख से, कभी कफ नहीं निकाला, कभी उन्होंने थूका नहीं आचार्य श्री ने, आप लोगों ने देखा नहीं कभी भी नहीं थूका, उनका त्याग था थूकने का। क्योंकि एक बार की घटना घट गई थी बहुत पहले, 1980 से पहले, कि एक कफ कहीं किसी महाराज ने थूका होगा, उस कफ में एक मक्खी फंस गई, आचार्य श्री ने देख लिया, तो आचार्य श्री ने उसी समय संकल्प कर लिया कि मैं कभी थूकूंगा, कभी किसी की हिंसा हो जाए मेरे थूकने से। थूक का त्याग था उनका, कफ को अग्नि करते थे वो, इसलिए वो पित्त बहने लगा, तो आचार्य श्री ने बहुत जोर से मुंह बंद कर दिया। जैसे मुंह बंद किया तो नाक से बहने लगा। तब हम लोगों ने विचार किया कि भैया अब तो ले चलो, क्रिटिकल पोजीशन है। फिर हम लोगों ने तत्काल वापस रखा पालकी पे, और लेकर के वापस वही अतिथि भवन में आ गए। और अतिथि भवन में जैसे लटाया, योग सागर महाराज जी ने कहा, गुरुदेव अपन वापस अतिथि भवन आ गए। अच्छा सीने से आँख खोली, थोड़े से मुस्कुराए, तो फिर कर रहे ऐसे किया। और फिर उस दिन रात्रि में हम लोग को लगा कि सर ये कह रहा है तो नहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कह रहे डॉक्टर भी कह रहे थे कि सुबह निकल गई सुबह तक तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक रहेगा। लेकिन क्रिटिकल समझ में आई स्थिति,
तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब सोएंगे नहीं, 2-2 घंटे के हिसाब से ऐसे रहेंगे। लेकिन किसी की इच्छा ही नहीं, बहुत छोड़े अपने गुरु को, हम लोग सब वहीं बने रहे। और अच्छा श्री को रात में 12 बजे समता सागर महाराज जी ने जाकर के थोड़ा सा संबोधन दिया और ऐसा बोला, अच्छा श्री आप तो बहुत सावधान हैं, आप अपनी आत्मा में लीन हैं, आपका चिंतन तो आत्मा का चिंतन चल रहा है। गुरुदेव हम लोग कैसे समझेंगे आप सावधान हैं? जैसे ही ये कहा तत्काल अच्छा श्री ने उंगली हिल गई। अपनी सावधानी का संकेत देने के लिए अच्छा श्री ने उंगली हिलाई। वो एक वीडियो में आ गया, एक ब्रह्मचारी भैया बैठे वीडियो बना रहे, तो उसमें उंगली आ गई। मैंने देखा वो वीडियो में बात देखा, अच्छा श्री ने ऐसी उंगली हिलाई। ये हम लोगों ने देखा, उनके दम पे रह गए, देख करके अच्छा पूरे अंतिम समय तक सावधान थे। फिर एक महाराज जी ने किसी महाराज ने मानस आगे ने पूछ आगे ने कुछ बोला तो ऐसा ऐसे अच्छा जी आप आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? अच्छा जी आप नहीं खोलोगे क्या? ऐसा बोले। हम लोग को कितना विकल्प रहा, ऐसा बोला ही था करके मना किया, विकल्प मत करो, ऐसा सब हिंट दिया उन्होंने। कितनी सावधान। ऐसे गुरुदेव ने 9 फरवरी के दिन हमारे सामने की बात, हम रोज दोपहर में 1:30 से 1:45 के बीच में हम नीचे जाते थे, पीछे अच्छा से पीछे रहते थे, वहाँ धूप रहती थी, हम धूप से बचने के लिए हम कमरे में आते। हम बाहर जैसे गए तो अच्छा से 9 फरवरी को देखा कि वहाँ पे योग सागर जी कमंडल लिए खड़े हैं, अच्छा श्री लघुशंकर के लिए गए हैं, और हमारे मुनि श्री शिव सागर जी पास में बेसन का पाउडर लेके खड़े। जंगल अच्छा श्री को कभी भी हो सकती थी, इसलिए वहाँ खड़े। तो मैंने देखा कि एक नैपकिन सूख रही थी सोले की, मैंने वो नैपकिन उठा ली, सफेद कपड़ा था, मैंने उठा लिया या हाथ पहुँचने के लिए, पैर पहुँचने के लिए। अच्छा श्री आए वहाँ पे बैठे पाटे पर, और फिर योग सागर जी महाराज जी निश्चित सागर महाराज ने बेसन का पाउडर दिया, योग सागर महाराज ने कमंडल से पानी दिया। अच्छा श्री ने हाथ धोए, हाथ धो करके अच्छा श्री ने कैप्चर किया, हाथ का पहले कमंडल लिया, अपने हाथ से पाँव धोए, हाथ धोए अच्छे से, मुंह धोया उन्होंने, और फिर कमंडल योग सागर महाराज ने पकड़ लिया। मैंने धीरे से अच्छा से मुंह पहुंचा, फिर पैर पहुंचे, हाथ पहुंचे, अच्छा से कैप्चर किया। कैप्चर के बाद ऐसा योग सागर की तरफ देखा, जैसे देखा तो योग सागर जी सामने बैठे तो हम और निश्चित सागर जी योग सागर जी पीछे खड़े हो गए। लगभग 2.5-3 हाथ की दूरी होगी, मतलब 4-4.5 फीट की दूरी पे हम लोग खड़े हो गए। अच्छा श्री बोले देखो कल 8 चतुर्दशी थी, हमने बड़ा प्रतिक्रमण कर लिया है, और उससे पहले हमने आचार पद का त्याग कर दिया है। आचार पद का त्याग करके, संघ का त्याग करके, और उन्होंने बड़ा प्रतिक्रमण कर लिया है। हमारा सब कुछ त्याग है, मैंने आपको सबको व्यवस्था दे दी है, मुझे किसी प्रकार का कोई संघ का विकल्प नहीं है, आप लोग मुझे कोई विकल्प नहीं कराना। और सुनो, योग उचित समय पर ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण समय सागर जी को सभी लोग मिलकर के, संघ मिलकर के आचार पद पर प्रतिष्ठित कर देना। जब तक मैं हूं तब तक ये बात किसी से कोई चर्चा नहीं करना, कार्य कर लो। जैसे ही हमने सुना, हम लोग की तो पसीना छूट गया, हमने एकदम से निस्सिम सागर को देखा, निस्सिम सागर ने हमको देखा, और फिर लेकिन कैप्चर कर रहे थे, हम लोग ने भी कैप्चर किया, क्योंकि अच्छा श्री भाव समझ गए, कैप्चर हम लोग ने भी कर लिया कि वो लोग किसी चर्चा नहीं करना। ठीक है, शाम को योग सागर महाराज ने जाके अपने कमरे में उन्होंने अपने लेटर पैड पर वो लिख लिया जो अच्छा श्री ने बोला। वो वहां से निकले, मैं अच्छा श्री की कक्षा से बाहर निकला तो एकदम से महाराज जी घबराओ नहीं, ऐसे तो अच्छा श्री 5-7 बार कर चुके हैं, 76 में, 78 में, रेवतीगंज में, रामटेक में, ऐसा अच्छा श्री कर चुके हैं, अमरकंटक अच्छा श्री से कर चुके हैं। जब भी उनको सीरियस स्थिति लगती है
तो वो सावधान है अपने आप में, इसलिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे आचार्य पथ को कई 2-3 बार 4 बार छोड़ चुके हैं, छोड़ देते हैं। और ये नियम संलेखना कहलाती है, जब तक ये उपसर्ग या ये रोग दूर नहीं हुआ तब तक के लिए छोड़ दें। ये है, ऐसा किया होगा उन्होंने, कोई चिंता मत करो, दिक्कत मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सिर्फ ठीक हो जाएगा। हम बिहार कराएंगे, हम महाराज जी बिहार कराओ ना, यहाँ से ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ। और उन्होंने दूसरे दिन आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री हम यहाँ से बिहार करें। आचार्य श्री 2 टूक बनाए, ये नहीं बोला कि मेरा क्षेत्र 19 तक नहीं, मुझे कोई भी ऐसा माना। इसलिए हम लोग को पता नहीं था, इस कारण से हम लोग वहां 4 किलोमीटर दूर ले, और उन्होंने मना किया, लेकिन पता ही नहीं समझ, उनके भाव कैसे समझे, इसलिए ले गए थे हम लोग भाई चलो 4 किलोमीटर दूर हमने स्थान पर उतर करके इतना सा, तो जिससे कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इस भावना से ले गए थे, वापस ले आए। लेकिन आचार्य श्री जो सावधान लोग ने तो पूरा त्याग कर रखा था, तो उन्होंने उस दिन 9 फरवरी को पूरा त्याग कर दिया था, आचार्य पद भी सब कुछ। किसी को पता नहीं, क्योंकि बताया इसलिए नहीं, क्योंकि आचार्य श्री इसलिए मना किया था, अगर तुमने बता दिया और लीक हो गई ये बात तो तुम संभाल नहीं पाओगे। हम तो रोज देख रहे थे, रोज बाहर सुबह से बैठ जाते थे लोग, और दिन भर जब तक आचार्य श्री के दर्शन नहीं मिलेंगे, शाम को 4 बजे भास्कर देते, वो जब तक मिले तब तक हटते नहीं थे। तो जब उस समय नहीं हट रहा, पता चल गया कि आचार्य श्री ने संलेखना ले ली है, समाधि ले ली है, तो हम लोग को तो चटनी बांध देते साहब, हम लोग को तो हटा देते, तोड़ देते, उस चैनल सब तोड़ देते। लोग इतने दीवाने थे, पर लास्ट में देखो ना दीवानापन लोगों का, भक्तों का। समाधि चित्त का जब उठी, विमान उठा, ओए भगवान, पहली बार देखा कि महासागर भी थक गए, हार गए, चटनी बढ़ गई। हमारी महासागर जो महाराज व्यवस्था बना रहे, कुछ नहीं, और इतने नारियल लगे हुए सिर पे, कितने लोगों के पैर से हमें, एक कोई महाराज के पाँव में पैर लग गया, खून निकल आया, मतलब इतनी स्थिति बिगड़ गई। लोग भक्ति ऐसे दीवाने की कुछ नहीं दिख रहा, तो भूख दिख रहे थे बस। आचार्य श्री से मतलब है, कोई से मतलब नहीं था सब भक्तों को। इसलिए आचार्य श्री जानते थे अगर ये बात लीक हो गई तो ये सब लोग गड़बड़ कर देंगे, और इतनी सारी शिष्य शिष्याएं का छोड़ देंगे। आचार्य श्री किसी शिष्य शिष्याओं को नहीं बुलाना चाह रहे थे, किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए आचार्य श्री ने मना कर दिया। 9 फरवरी से पहले हाँ, एक दिन किसी ने आके कहा कि पूरा संघ इधर आ रहा, पूरा संघ इसी तरफ आ रहा, हल्का है और मुनि सब आ रहे हैं इस तरफ। आचार्य श्री ने सुनते ही तत्काल योग सागर को कहा कोई नहीं आएगा, अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सब त्याग कर चुका हूँ, मुझे अपना आत्म कल्याण करना, मुझे एकांत चाहिए। आचार्य श्री के शब्द थे, तो इसलिए सबको आदेश दे दिया, सब रुक गए, सब जहां जहां था सब रुक गए थे। इसलिए ऐसे गुरुदेव की महिमा परंपरा, जैसा आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने 6 काल लिए, जैसा आप अपने 6 काल लिखे, वैसे पूरे 6 काल आचार्य श्री ने अपने जीवन के जिए हैं। और अंत में उन्होंने औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण जो निस्सीम सागर, निरामय सागर जी ने सुनाया था, वो अंतिम चतुर्दशी का प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण आचार्य श्री ने किया था। वो प्रतिक्रमण ने औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण के सारा त्याग करके और अंत में सब कुछ त्याग करके आचार्य श्री ने अपनी समाधि ले ली। स्वयं 2 दिन को उपवास करके समाधि हो गई। बोलो ऐसे समाधि सम्राट महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। ऐसे प्रसन्न पावन अवसर पर मैं मुनि श्री पुनीत सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आनंद सागर महाराज जी और आप अपनी तरफ से आचार्य श्री के इस पावन अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को गिरफ्तार करें। मुझे श्री महाराज जी का बहुत बड़ा उपकार कि उन्होंने हमको बोलने का अवसर दिया और गुरुदेव के बारे में हमको इस प्रकार की विनयांजलि अर्पण करने का अवसर दिया। उनके चरणों में कोटि कोटि नमो। ओम नमो सिद्धेभ्यः, ओम नमो सिद्धेभ्यः, ओम नमो सिद्धेभ्यः। तीर्थों के तुम तीर्थ हो, तीर्थंकर से रूप, विद्यासागर तुम प्रभु, समम शरण के भूप। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य अगम सागर जी महाराज की, राज की